जय श्री राम। हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है। आज मैं यह बताऊंगा कैसे आप जान सकते हैं कि आप पर शिव की कृपा है और कैसे आप उसका अनुभव भी ले सकते हैं। इसके लिए कुछ नहीं करना है। आप सोते समय मात्र शिव का ध्यान करके सो जाइए। यदि आप सच्चे शिव भक्त होंगे और पूर्व जन्म में आप पर शिव की अवश्य कृपा रही होगी तो आपको निश्चित रूप से कुछ न कुछ अवश्य संकेत मिलेंगे। इस श्रावण मास में यदि आप सोमवार का व्रत धारण करते हैं, शिव का व्रत धारण करते हैं और अकारण ही आपका मन शिव भक्ति में डूबता है तो निश्चित रूप से आप मान सकते हैं कि आप शिव के भक्त हैं। और यदि पूर्व जन्म के संस्कार आपके हैं तो आप बचपन से ही शिव भक्त होंगे। और कुछ स्वप्न के माध्यम से भी आप जान सकते हैं कि आप पर भगवान की शिव की कृपा है। यदि इस स्वप्न में कभी भी आपको शिवलिंग दिखाई दें और वह स्वप्न बार बार आता हो तो निश्चित रूप से आप यह संकेत मान लीजिए कि आप पर शिव की कृपा है। आपको शिव आराधना चालू कर देनी चाहिए। यदि स्वप्न में आपको त्रिशूल डमरू का चिन्ह दिखाई दे, स्वप्न में यदि आपको शिवलिंगी दिखाई दें, छोटे छोटे शिवलिंग दिखाई दें तो निश्चित रूप से यह शिव आराधना से जुड़ा हुआ स्वप्न होता है और निश्चित रूप से आपको शिव आराधना करनी चाहिए। इस सावन मास में जो शिव के सच्चे भक्त हैं उन पर महादेव की बहुत कृपा होती है और निश्चित रूप से महादेव कहीं न कहीं से उनको संकेत अवश्य देते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। एक छोटी सी बात मैं बताता हूँ। एक व्यक्ति श्री राम का सेवक हुआ करता था लेकिन कभी वह शिव की उपासना नहीं किया। जब वह स्वप्न में बार बार शिव लिंग उसे दिखाई देता तो भी वह उसे नकार देता था। वह श्री राम का अनन्य सेवक था इसलिए शिव को नकारता था। लेकिन बार बार रिपीट होने पर, बार बार वही स्वप्न आने पर उसके मन में संशय हुई और वह इसका उत्तर जानना चाहा। तब उसने स्वामी जी से संपर्क किया। तब उन्होंने उसका मुख दर्शन करके कहा, तुम निश्चित रूप से अनन्य शिव भक्त राम भक्त हो और बार बार शिव लिंग आपको इसलिए दिखाई देता है क्योंकि आप पर शिव की कृपा होनी है और बिना शिव की कृपा से के श्री रामचंद्र जी के दर्शन नहीं होते। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आपको शिव का आराधना अवश्य करनी चाहिए। और उसके मन में जो उथल पुथल थी वह उथल पुथल शांत हुई और वह शिव पूजा में रत हो गया। तब उसे बहुत से अनुभव प्राप्त हुए और स्वामी जी के पास आया, बोला अब मेरा मन बहुत शांत है और मुझे बहुत से अनुभव प्राप्त हुए हैं। यह एक छोटी सी कहानी है जो सच्ची है। यदि आपको मेरी जानकारियाँ अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट में ज़रूर यह बताइएगा कि यह जानकारी आपको कैसी लगी। इसी वाणी के साथ जय श्री राम। हर हर महादेव।